Good morning to each and every one of you out there, whether it be students, whether it be maybe friends, maybe somebody else. But everybody, welcome to Stevenson Makes It Easy. Don't worry, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई करूँगा, गेम शो नहीं स्टार्ट होने वाला है. बट आई होप मे बी हम लोग ये चैनल पे besides the subject of accountancy and finance, maybe we can do something different. Right now, that's not in my mind, but I hope so. We can utilize the channel for some other purpose also. Okay, educational, but huh. Right now, hoping that this week, which we are in the center of, has gone well and will continue to go well for you and your family members also. कर क्या रहे थे अगर मैं छोटे में नहीं काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं. आज लगता है मुझे आप हमारा ये चैप्टर का 10वां लेक्चर है. नाउ इट मे सीम द नंबर 10 इतना बड़ा नंबर नहीं है सर, बट 10 इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अ मंथ. ओके, बिकॉज इन अ मंथ कितने कुछ 12 लेक्चर्स होते रहेंगे. ओके, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अ मंथ for any particular chapter. So this chapter, like I had said, करीबन एक महीना लेगा. So it will take approximately a month. I cannot exactly guess, but maybe within the next maybe 4 lectures, 3 lectures, ये भी खत्म होने को आ जाएगा. Today, everything that I have done, especially what I did in the last lecture. Okay, last lecture में ना सब कुछ किया था, almost सारा कुछ वैरायटी मैंने कर दिया था. हाँ, सब्सक्रिप्शन में मैंने स्टार्ट किया था. एवरीबडी, व्हाट डज सब्सक्रिप्शन मीन? पब्लिक डिमांड. पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए हैं? ओके, पब्लिक कभी ज़्यादा मांगती है, कभी सेम मांगती है, कभी कम मांगती है. ये ज़्यादा कम सेम, व्हाट वाज दिस? एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन, विच इज़ वेरी रेयर. मतलब वेरी रेयर इन द वर्ल्ड, बट in the exam, HSC exam, it has come. Okay, under subscription. Okay, again, not very rare in the world. दुनिया में तो बहुत बार होता है. अगर एक कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा नहीं रहा, ओके, वो कंपनी के मार्केट में, ओके, कुछ नाम फॉर सम रीजन खराब हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली जो पब्लिक का विश्वास है, फेथ इन दैट कंपनी कम हो जाता है. और अगर वो कंपनी शेयर्स बेचने के लिए शेयर मार्केट में आती है और उनको बेचना है ज़्यादा, बट पब्लिक, जस्ट बिकॉज पब्लिक को वो कंपनी के साथ या वो कंपनी पे इतना भरोसा नहीं रहा. ओके, येस्टरडे में एक कहाँ पे तो आई गेस नेटफ्लिक्स के एक शो का ऐड देख रहा था. फर्स्टली, मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं है, हाँ, बट यूट्यूब पे उनके शोज का एडवर्टाइजमेंट्स डेफिनेटली आता है. सो देयर वाज अ शो बाय द नेम ऑफ, देयर इज अ शो, ओके, बाय द नेम ऑफ बैड बॉय बिलियनियर्स. ओके, बेसिकली शो किस पे आधारित है? ऑन 4 बिलियनियर्स ऑफ इंडिया. ओके, एक सत्यम कंपनी करके, आपने मे बी नॉट सुना रहेगा, बट रामलिंग राजू, ये नेम अपने लेक्चर्स में डेफिनेटली आ चुका है इन प्रीवियस चैप्टर्स. रामलिंग राजू. देयर वाज what do you call, विजय माल्या. ओके, सो बैड बॉय बिलियनियर्स. ओके, है तो बिलियनियर्स, but then इन लोगों ने, whether it is a Malia, whether it is a Ramalingan Raju, Shubhruto Roy, somebody connected to Sahara Group, big कंपनी. ऐसा नहीं कि कंपनी डूब गई है, नहीं है. whether it is Kingfisher, वो भी नहीं कि कंपनी डूब गई है, कंपनी चल रही है. बिकॉज द कंपनीज आर मल्टी फैसेटेड. बाय मल्टी फैसेटेड व्हाट डू आई मीन? उनका एक डिपार्टमेंट नहीं, उनके बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट, पर उनका एक डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है बिकॉज ऑफ व्हाट these people. Okay, yeah, there was Nirav Modi. Let me be very clear, not Narendra Modi. Okay, Nirav Modi, the one who used to deal in diamonds from the state of Gujarat. Okay, so these people पे कोई तो शो है. Now, after these people, and only one person is in, and actually two people. Okay, शुभ्रोतो रॉय भी इंडिया की कई जेल में है और रामलिंग राजू भी इंडिया के कोई जेल में है. जब इतने बड़े लोग जो इतनी बड़ी कंपनीज को चलाते थे,
और आज उनके कांड के वजह से ओके वो लोग जेल में जा चुके हैं या तो इंडिया से फरार हो चुके हैं. दोज कंपनीज आर नॉट डेड. सत्यम चल रहा है, सहारा चल रहा है, किंगफिशर चल रहा है, ये सब कंपनीज चल रहे हैं. बट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक in these companies from this level has come down to this level. Okay, कंपनीज इतना पब्लिक इन कंपनीज में इतना विश्वास नहीं करती है. तो अगर ये कंपनीज फॉर सम रीजन शेयर्स बेचने का ट्राई करें, मे बी पब्लिक को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हो जाएगा अंडर सब्सक्राइब. What I have been doing, I think so, for the past 6 minimum lectures is oversubscription. Oversubscription कौन से कंपनीज के लिए होता है? जो कंपनीज में पब्लिक को कुछ ज़्यादा ही विश्वास है, पब्लिक को वो कंपनीज के साथ कनेक्ट होना है. क्यों? बिकॉज पब्लिक ट्रस्ट दीज पर्टिकुलर कंपनीज. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टूडेज डे एंड एज, एक ऐसा एज जहाँ पे एवरीथिंग इज डेटा डेटा डेटा, इज जियो. नथिंग लाइक इट. ओके, क्योंकि जियो के अंदर टुडे दिस वेरी मोमेंट, ओके लेट्स जस्ट से आज अपना क्या है 7th October, वन ऑफ द मोस्ट many companies are rich, so is Jio. Okay, but many companies क्यों rich है? क्योंकि उनके पास assets है. हर कंपनी के पास assets होते हैं. ओके, जियो के पास भी assets है, but the best asset you can have is what? Cash, money. Many companies have got fixed assets, मतलब उनके पास बड़े बड़े बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा मशीन्स है, ओके, फर्नीचर, कार्स, वो सब है. कैश इतना नहीं है. बट जियो इज समथिंग टूडेज प्रेजेंट टेंस के अंदर उसके पास बहुत कैश है. दे कैन थिंक अबाउट. जियो स्टार्टेड विथ व्हाट? with 4G technology. Okay, so all throughout India, if you get a Jio network on your phone, boss wo 4G hoga. Speed not bad, definitely very very good. Okay, it is because of Jio we can imagine to have, we actually have these kind of lectures via a YouTube platform. Now they started with one business. अभी जियो आगे क्या करने वाला है? वेल जियो आगे जाके जैसे Amazon का बिजनेस है वो अपना स्टार्ट करने वाला है, जैसे फ्लिपकार्ट का बिजनेस है वो अपना स्टार्ट करने वाला है. वेल स्टार्ट करने वाला नहीं है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. सो जियो मार्ट इज वन, सो टू से उन्होंने किराना का बिजनेस, अमेजोन वाला डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. जियो वेरी सून विल गेट इनटू द एजुकेशन सेक्टर. सो नाउ यू हैव, आपने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ओके, ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आपने फेसबुक, इफ यू आर कनेक्टेड टू दैट, यू मे हैव हर्ड अबाउट मेनी एजुकेशनल वेबसाइट्स, एप्स. जियो बोल रहा है तुम चालू किया हम भी चालू करेगा. सो नाउ दैट विल बी वन डिफरेंट डिपार्टमेंट. अ फ्यू डेज बैक I was reading the newspaper. I'm reading the newspaper every day, but few days back एक आर्टिकल था. जियो वेरी सून, अपने जियो के मोबाइल्स ऑलरेडी है, ओके, बट दे आर सो टू से नॉट टच स्क्रीन मोबाइल, ओके, बट जियो वेरी सून इज गेटिंग इन कनेक्ट with one of the Indian मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. और सस्ते कहा है कुछ 2000-3000 का उनका 4G मोबाइल आने वाला है. दैट मीन्स दे विल बिकम अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑल्सो. ओके, सो जियो के पास इतने कंपनीज अलग अलग, जियो ऐसा, जियो वैसा, जियो कैसा स्टार्ट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव मनी. पैसा कहाँ से आया? जियो का बिजनेस अच्छा चल रहा है. बट एवरी बिग कंपनी इन द वर्ल्ड, जो आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो? गूगल बिग कंपनी, गूगल इज गिविंग मनी टू जियो. फेसबुक बिग कंपनी गिविंग मनी टू जियो. माइक्रोसॉफ्ट बिग कंपनी गिविंग मनी टू जियो. व्हाई आर दे गिविंग मनी टू जियो? खुशी खुशी दे रहे, रखो 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 पैसा, हमारा पैसा रखो. बिकॉज दे नो कि ये पर्टिकुलर एक कंपनी जो है आगे जाके इन द कंट्री ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट. ओके, चाइना के बाद में India becomes a very very big market, and right now with all the confusion and with all the so-called hatred towards Chini come, Chini come, Chini come, India has become a very big
ग्लोबल मार्केट। तो ये सब बड़े बड़ी कंपनीज आर पुटिंग मनी इन जियो। सो ऑटोमेटिकली जब इतना बड़ा कंपनी, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, गूगल, सो बिग कंपनीज आर पुटिंग मनी इनटू जियो, दैट मीन्स उनका भी ऑब्वियसली वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने कुछ लिखा पढ़ाई किया होगा, हिसाब लगाया रहेगा नेक्स्ट 10 years 20 years जियो का पोजीशन क्या रहने वाला है। ओके, सेट टॉप बॉक्स के अंदर जियो ऑलरेडी आ चुका है। सो मेनी एरियाज जियो इज ऑलरेडी देयर एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज व्हेन जियो डिसाइड्स क्या, चलो हम लोग शेयर्स बेचते हैं, व्हाट विल द पब्लिक डू, पागल के जैसे रिएक्शन, मुझको भी दो, मुझको भी दो, मुझको भी दो। सो व्हाट कैन जियो डू, वो अपने शेयर्स, क्योंकि पब्लिक का उसमें बहुत ज़्यादा ही भरोसा है, एटलीस्ट मैक्सिमम लोग का है, ओके, वो अपने शेयर्स एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच सकती है। आज ये मैं क्यों इतना लंबा भाषण दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्राइस, ये एक्स्ट्रा प्राइस जो होता है उसको कहते हैं प्रीमियम। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू द वर्ड, हाँ, क्योंकि इट इज टूडेज नया मुद्दा। ओके, बाकी पूरी कहानी इज लाइक लास्ट लेक्चर। ओके, अगर आप लोग लेट आए हो, हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। सो व्हाट न्यू एम आई गोइंग टू डू टुडे, वन वर्ड, वेल बोलने के लिए तो टू वर्ड्स है, बट वन न्यू कॉन्सेप्ट, you know something called as face value, face value, okay, what is that? That is the value of the shares, the real value of the shares, okay, असली कीमत of the shares, 10 rupees, 20, 50, 100, मतलब normally this is what you have done till today, this is the 10th lecture। 10 रुपए का शेयर कितने के लिए बेचा गया है, 10 रुपए के लिए, इन पार्ट्स, 2 rupees, 5 rupees, 3 rupees, ओके, 100 का शेयर इन 100 इन पार्ट्स, 20, 40, 35, ओके। टुडे व्हाट डिफरेंस इज गोइंग टू हैपन, अगर 10 रुपए का शेयर है उसको 12 rupees के लिए बेचेंगे, क्यों, 2 rupees एक्स्ट्रा, क्यों, बिकॉज दैट कंपनी is doing very very well in the entire market, okay। Example, can you in one, in the comment box, tell me one company which makes mobile phones, फोन है इतना ही बट एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचती है एंड पीपल इन द होल वर्ल्ड बाय इट। पागल है, दुकान के बाहर जैसे ही वो मोबाइल कल परसों रिलीज होने वाला है, इन लोग तंबू गाड़ के टेंट लगा के बेचते, बैठ जाते हैं, क्यों, पहला मोबाइल तो मेरे को चाहिए, सेकेंड मोबाइल तो मेरे को चाहिए। सो कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दैट कंपनी जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग, कुछ कम लोग नहीं है, बहुत ज्यादा लोग थोड़े ज्यादा क्रेजी है, एनीवन, कमेंट बॉक्स का उपयोग करो। अच्छा, okay, to be very frank to you, I have till today maybe held on to an iPhone once, only once, okay। Now I am of 40 years old, 40 सालों में, okay, forget about using it, किसी ने मेरे को दिया था तो बस मैंने हाथ में पकड़ा था, okay, उसको एक बार। So if I in so many years, if I have used so many mobiles, ये एप्पल का मोबाइल मैंने एक ही बार पकड़ा तो सादा तो बिकता नहीं रहेगा, ओके, स्टीवन सर तो काफी बूढ़े हो चुके हैं, देख भाई, मेरा कांटेक्ट नहीं है इतने आईफोन यूजर्स के साथ, बिकॉज इट्स कॉस्टली, दैट इज व्हाट यू आंसर, दैट इज व्हाट वाज माय क्वेश्चन, ओके। बट yesterday I was watching one YouTube video, okay, a technology YouTube video, and in that the anchor, okay, was speaking about Sony का स्मार्टफोन, ओके। सो सोनी का स्मार्टफोन में ही वॉज टेलिंग, ये स्क्रीन इज वन ऑफ द बेस्ट, कैमराज इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सब सच है, ओके। इनफैक्ट इन द मार्केट, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आपके पास जितने भी फोन्स रहेंगे, okay, now if there are what 50-60 students, okay, so maybe there are around 15-20 brand of different mobiles with your, but the camera, the sensor in there is something called as a sensor, हर एक सेंसर सोनी का है, ऑन द मोबाइल दिखता नहीं है, किधर लिखा नहीं है कि ये सोनी का सेंसर है, बट सोनी इज सच अ रेप्यूटेड कंपनी कि उनका सेंसर
चाइनीज ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, ताइवान ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स सब लोग यूज करते हैं, बट उनका मोबाइल फॉर सम रीजन ज्यादा बिकता नहीं है. देयर वाज एन एनालिसिस. व्हाट एनालिसिस? कि सोनी कंपनी ने लास्ट ईयर में जितने मोबाइल्स बेचे, ओके, एप्पल कंपनी में एक क्वार्टर का मतलब 3 महीना, 3 महीने में उतने मोबाइल बेचती है. इन 1 ईयर सोनी इतना मोबाइल नहीं बेचता है जितना एप्पल 3 महीने में आफ्टर बीइंग सो कॉस्टली बेच देता है. मतलब ऑब्वियसली यार, एप्पल विच इज ऑल्सो यूजिंग, ओके, द कैमराज लेंस इन दैट इज अगेन फ्रॉम सोनी. ओके, मतलब वो इतने प्रीमियम पे बेच पाती है. पीपल आर सो क्रेजी बिहाइंड हैविंग एन एप्पल फोन और हैविंग एन एप्पल आईफोन. नहीं रहेगा ना तो एंड्रॉयड वाले फोन में एप्पल का स्किन डालते, क्या बोलेगा, थोड़ी फीलिंग आ जाएगी हमको एप्पल वाली. ओके, बेसिकली एप्पल फोन इज नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज एंजेलिक. जो क्या है, अरे कुछ मतलब ये दुनिया में तो होता ही नहीं है ये चीज. नहीं रे बाबा, जो एक एंड्रॉयड फ़ोन करता है, एक एप्पल का आईफोन वही करता है, मे बी उससे कम, मे बी उससे कम. बट फॉर सम रीजन पीपल आर हैविंग सम व्हाट यू कॉल थिंकिंग कि एप्पल इज अ लग्जरी ब्रांड. ओके, तो थोड़े ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, तो जिनके पास पैसा है, ऊंचे लोग, उन लोग डेफिनेटली इसको खरीदते हैं. सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, coming back to my new mudda for the day. What is the new mudda for the day? A company जिसका reputation बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, ओके, जिसका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, दे कैन डिमांड मोर फ्रॉम द पब्लिक. ओके, मोर का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपीज का शेयर है, दे कैन सेल फॉर 110 एंड द पब्लिक विल हैप्पीली पे दैट एक्स्ट्रा 10 रुपीज. वो एक्स्ट्रा जो है, जो कंपनी को मिलता है, उसको प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम. ओके, सो इफ देर इज अ सलमान खान कमिंग इनटू अ बिग बॉस, वो होस्ट करते हैं. कैन एनीवन एल्स, कैन अ न्यू एंकर होस्ट बिग बॉस? यस, इट्स अ वेल नोन सीरियल. नया एंकर जो एक नया हीरो होगा, वो सस्ते में काम करेगा, और सलमान खान हर एपिसोड का करोड़ों करोड़ों रुपया एक्स्ट्रा लेता है. बट इतना कंफर्म है कि भाई सलमान खान एक्स्ट्रा क्यों लेता है? वेल, क्वाइट सिंपल, उसका नाम, उसका फोटो आप डाल दो, उसको वीडियो में डाल दो, पब्लिक ऑटोमेटिकली, उसके फैंस ऑटोमेटिकली खींचे चले आएंगे. सो ही चार्जेस अ प्रीमियम एंड ही नोज पब्लिक प्रोड्यूसर मुझको मेरा पैसा डेफिनेटली देगा. सो टुडे the I because I give you an example of जियो लिमिटेड, अपना क्वेश्चन भी आज उस पे बेस्ड है. सो लेट मी रीड इट फॉर यू. देर आर गोइंग टू बी लिटिल एडिटिंग दैट यू हैव टू डू इन दैट बैलेंस शीट ऑफ योर्स. डोंट वरी, जल्दी जल्दी हो जाएगा. जियो लिमिटेड invited applications for 4,000 equity shares of 50 each. Jio can only sell 4,000 and it can only take 50 rupees. But if it is more confident, 50 से ज़्यादा ले सकती है. Okay, it can ask for more than 50. आगे 50 is the face value. Okay, all of you people, 50 is the face value. पेएबल एज फॉलोज, लाइक लास्ट टाइम ना, टुडे मैंने वापस से थोड़ा एंट्री कम किया है क्योंकि थोड़े एंट्रीज बढ़ गए हैं एट द एंड ऑफ द सब. ऑन एप्लीकेशन 10 रुपया. अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखा क्या है और लिखा कैसे है वो प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आज हमारे एंट्री में अलॉटमेंट के दौरान नया वर्ड आने वाला है, और वो जब नया वर्ड आएगा तब मैं आपको बता दूंगा. ओके, अभी नहीं बता रहा, बट अभी हाँ, तो थोड़ा मैं डेफिनेटली आइडिया दे रहा हूँ. अलॉटमेंट की टाइम पे व्हाट इज द अमाउंट? इट सेज 25, बट इन ब्रैकेट it says including rupees 5 premium. So hold on, it is not 25 plus 5, to include कर मत, including already. So 25 is made up of two parts, 20 and 5.
दैट इज द रीजन दे यूज द वर्ड इंक्लूडिंग. अच्छा, 20 क्या है, वो अलग अमाउंट है. 5 रुपीज क्या है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, प्रीमियम. आई होप यू कैन सी दैट अबाउ मी. ओके, प्रीमियम मतलब जियो इज वेरी कॉन्फिडेंट. जियो बोल रहा है 50 रुपया तो दे ही, बट 50 के ऊपर मेरे को 5 रुपया चाहिए. नाउ अगेन आगे जाता हूं, कॉल पे कितना है, 20. इफ यू एड अप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एड. स्टार्ट में कितना लिया, 10 रुपीज. उसके बाद कितना लिया, 25. ओके, तो वो तो कुछ 35 हो गया. और कितना लिया, 20, तो वो तो 55 हो गया सर, 55. सर इट्स नॉट मैचिंग बिकॉज फर्स्ट लाइन says 50 and if you count everything it becomes 55. That's right now, because somewhere the company is asking the public, remember my word, huh? Asking the public, 5 rupees I want more, and public is like take, no problem. Okay, we have a lot of confidence in your existence, in your operations, in your company. So during allotment today we are going to be handling premium for the company. What is premium, फायदा, credit the incomes and gains, calls in arrears, what is it, नुकसान, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, हाँ, कि सर प्रीमियम तुम कहाँ पे लिखेगा, अरे बोला ना फायदा, तो फायदा में फायदे वाले साइड पे लिखूंगा. क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, कितने का फायदा, 5 रुपीज. ओके, देन द पब्लिक अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स. अच्छा, सो टुडे ऑल्सो वी आर डूइंग ओवर सब्सक्राइब्ड. वही मेरी स्टोरी चल रही है, क्योंकि बाकी के जो सब्सक्राइब्ड है वो सिंपल है. इसके लिए allotment of shares was made on pro rata. Again, to drill this concept in your mind, मैंने वही वर्ड रखा है. pro rata का मतलब क्या है, सबको शेयर्स दो. 5,000 लोग ने अप्लाई किया 5,000 शेयर्स के लिए, सबको दो. पॉसिबल तो नहीं होता. होता क्या है इन प्रो राटा, if somebody applies for 5 shares they are given 3 shares. Okay, somebody applies for 100 they are given 70 shares. So little less number of shares are given. So in this चक्कर of giving less number of shares के डिमांड किया मेरे को 50 शेयर्स दो, दिया 30 शेयर्स. तो वो जो सामने का एप्लीकेंट है ना, एप्लीकेशन वाला शेयर होल्डर, उसने ज़्यादा पैसा दे दिया एप्लीकेशन पे. तो वो ज़्यादा पैसे का क्या करने का, उसको अलॉटमेंट के लिए रख देने का, डाइवर्ट करने का अलॉटमेंट के लिए. सो ये पूरी कहानी जो है, ये पूरी समझ जो है आपको प्रो राटा में यूज करना पड़ता है. ओके, शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर मेड एंड ऑल्सो received. Okay, made and received, except always na, last I think 4 lectures, except kintu parantu, from Mr. Kanjus holding 200 shares. There is a gentleman, okay, I hope किस कोई मम्मी पापा ऐसा नाम देते नहीं है, अपने सब में है मिस्टर कंजूस. उसके पास कितने शेयर्स थे, 200 shares, who failed to pay the call money, only call money. अपने सब में एक ही कॉल है, okay, first and final call. So what to do, his shares were forfeited. That is what the company does. तू नहीं तो दूसरा कोई सही, तेरे से हम लोग शेयर्स ले लेते हैं. That is called as forfeiture. And then reissued. This is what we learned new last time. ये reissued क्या होता है, कंपनी शेयर्स रख के क्या करेगी, वो वापस से बेच देगी. ओके, सेकेंड हैंड माल फिर से बेच देगी. हाँ, reissued by the board of directors to Mr. Makhi Choose. अच्छा, just little funny names. I hope it brought a little smile to your face early in the morning. It's good to have a good smile early morning, during the day also. Okay, at 45 per share fully paid. Actually the share is of 50 rupees, but जब कंजूस से लिया और मक्खी चूस को दिया, ओके, तो मक्खी चूस को क्या बोला, देख 50 का है तू 45 के लिए रख, सेकेंड हैंड माल है ना इसके लिए. ओके, तू टेंशन मत ले कि उस पर 50 लिखा है, वी आर नॉट टेलिंग यू टू पे 50, यू ओनली गिव 45. 5 रुपीज का नुकसान होता है, we have to do some arrangement of that nuksan that I will recap at the end of the sum. The last part, past journal entries in the books of Geo Limited. So it is not the reissue,
रीइश्यू मैंने लास्ट टाइम किया, एक्चुअली आई एम रिपीटिंग इट टुडे, बट इट इज द प्रीमियम which I am doing new today. When will premium come? During the sum, during allotment, otherwise it will not disturb you. Only during allotment. Ask, receive, तुमको प्रीमियम के बारे में सोचना है, उसके पहले डोंट वरी अबाउट इट, उसके बाद डोंट वरी अबाउट इट. वो आएगा अलॉटमेंट के टाइम पे और उसके बाद में वो आना बंद हो जाएगा. उसका गेस्ट अपीयरेंस है, वो कोई मेन लीड नहीं है पिक्चर का कि पूरे सब में आ जाएगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस I've got to show you our hisab kitab of the balance sheet. So let me quickly go to that. We have application, we have allotment, we have first and final call and bank. Now when we are doing this, premium मैंने लिखा नहीं है. When I come to premium, I will tell you where to write, I will tell you how much to write. So right now you don't do चिंता of that. How many shares were applied for? 5,000. Application के ऊपर 5,000 shares into 10 rupees is 50,000. Company can only sell 4,000. So 4,000 का पैसा कंपनी रखेगी कहाँ पे? कैपिटल के अंदर. So 4,000 into 10. Then they said pro rata basis. So of extra money, which is 10,000 into 10 into 40, so sorry, 1,000, excess is 1,000 applications, 1,000 into 10 which is 10,000. ये क्योंकि प्रो राटा का फंडा लगाया है, ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ. Again, I think for the past 5 lectures I've been doing the same concept again and again and again. So the repetition should at least make sure कि तुमको वो याद है. आफ्टर दिस एप्लीकेशन के बाद बाकी की पूरी कहानी 4,000 शेयर्स के हिसाब से होगी. सो 4,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा? वो इंटू 25 है. राइट नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट प्रीमियम. जब मैं प्रीमियम के एंट्री पे आऊंगा, दैट टाइम आई विल टेल where to write. So right now you only understand कि in the question they gave me कि during allotment 25 bracket में there was something extra, but right now the company is telling the public 25 rupees you have to give. That comes to 1 lakh, and the call is of 20 rupees, the first and the only call, the first and the final call, 80,000. इन द सम एक मिस्टर कंजूस है जिन्होंने अपने नाम के हिसाब से अपना बिहेवियर दिखाया है. उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके पास 200 शेयर्स थे, तो वो जो कॉल का पैसा वो नहीं देता है उसको कॉल इन अरियर कहते हैं, मिस्ड कॉल अपने टेलीफोन की भाषा में. वो 20 रुपीस का उसने मिस्टेक किया तो वो 4,000 आता है. सो ड्यूरिंग कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे यू हैव टू हैंडल प्रीमियम, कॉल के टाइम पे यू हैव टू हैंडल कॉल इन अरियर. ना होल्ड ऑन, हैंडल मतलब सर व्हेन टू हैंडल. सी बाबा दैट नो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आस्क में आना चाहिए कि रिसीव में आना चाहिए. कॉल इन अरियर यू हैव टोल्ड मी प्रीवियसली इट कम्स इन द रिसीव फेज. वॉय? कंपनी मांगती तो है, उन लोग देते नहीं है, तो रिसीव के टाइम पे पता चलता है. व्हाट? कॉल इन अरियर. वो किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है. टुडे ड्यूरिंग अलॉटमेंट दे विल बी आस्क, दे विल बी रिसीव, हमेशा था. यू ट्राई टू टेल मी दिस थिंग कॉल्ड एज प्रीमियम, 5 rupees extra premium. Do you think it will come in ask or do you think it will come in receive? 5 rupees extra. Can you say sir मैंने तो 5 रुपया मांगा ही नहीं एक्स्ट्रा, रिसीव में पता चला कि उसने मेरे को एक्स्ट्रा दिया है. सो सोच के बताना, 5 रुपया प्रीमियम कंपनी को सरप्राइज मिलता है कि कंपनी को पता है स्टार्ट से? कंपनी को स्टार्ट से पता है मतलब आस्क में आएगा, बाद में पता चला मतलब रिसीव में आएगा. तो एनी आइडिया? हाँ. सो यू गाइज आर टेलिंग मी व्हाट? आस्क. व्हाई?
कोई रहस्य की बात नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर पहले से लिख के रखा है। ओके, तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी बेडेजल्ड सरप्राइज, अरे क्या हो गया, 5 रुपया कहाँ से एक्स्ट्रा आया, अरे तूने खुद एक्स्ट्रा मांगा है, पब्लिक से तो मांगेगा एक्स्ट्रा तो पब्लिक देगी ना। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली देखना ओवर सब्सक्रिप्शन है, पब्लिक को तो तुम्हारे में बहुत कॉन्फिडेंस है। तो दैट इज द डिफरेंस की सर आस्क के अंदर प्रीमियम येणार, कशाला प्रीमियम येणार, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर 5 रुपीज एक्स्ट्रा. कॉल इन अरियर कधी येणार, रिसीव मध्ये, कशाला, बिकॉज आई डू नॉट नो, बाद में मालूम पड़ता है, कॉल करने के बाद मालूम पड़ेगा ना कि बाबा तुमने रिसीव किया कि तुमने मिस कॉल कर दिया. सो बोथ वर्डिंग्स हैव टू बी हैंडल बट इन डिफरेंट स्टेजेस, वो सेम स्टेज में नहीं आएगा. ओके, ये तो अपनी कहानी हो गई. इतने से अपना जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग द सम आई विल थोड़ा गाड़ी रोक दूंगा एंड आई विल रिमाइंड यू, देखो भाई ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है. नरेशन है, नरेशन हमको लिखना है. सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट जर्नल एंट्री विच इज एप्लीकेशन रिसीव. तो वो पैसा बैंक में जाता है. बाय नाउ बिकॉज इट्स सो मेनी टाइम्स, इट्स 10 lectures, you guys may have done approximately 16 to 18 sums. अभी तक तो ना you'll have got genius about this particular journal entry. So it is again a please application receive mat likhna, it is not required, it is just so that I am telling you what stage I am teaching you. Okay, आपको एंट्री और आपको नरेशन दो ही चीज करना है. बैंक में पैसा डाला या बैंक में पैसा चला गया, डालने की जरूरत नहीं, बैंक में ही पैसा चला जाता है. सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट विच वॉज 5,000 एप्लीकेशंस का 10 rupees, 50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000. एंड वो हिसाब से नरेशन आता है, बीइंग share application money of on 55,000 shares at rupees 10 each received. ये ओके है, ओके है, मतलब there is nothing special about this. The second entry, even though I say very important, but then so many times that I have done that for the last 5-6 lectures. The second entry is the same style कि मांगने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाना है. okay, like I say surrender, hands up. So equity application becomes debit and capital becomes credit. But application में 50,000 आएगा, कैपिटल में यू कैन नॉट राइट 50,000. क्यों? क्योंकि उतने शेयर्स ही नहीं है. यू कैन नॉट से 5,000 into 10, यू हैव टू से 4,000 into 10 which is 40,000. एक्स्ट्रा 10,000 का क्या करूं, वो कंपनी ने एक वर्ड के अंदर फैंसी वर्ड प्रोराटा वो बता दिया, तो उससे समझ में आ जाता है कि वो अलॉटमेंट में हम लोग डाइवर्ट करेगी. वो 10,000 rupees वी विल पुट इट फॉर अलॉटमेंट का पिटारा. सो व्हेन द टाइम कम्स फॉर अलॉटमेंट, द पब्लिक विल नॉट पे दिस 10,000. Okay, what is written in the red ink, साडा हक एडजस्ट और आने वाला है. ओके, ड्यूरिंग द सम, वो इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. पेंसिल में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन में मत करो, फेयर वर्क नहीं है. बीइंग एप्लीकेशन मनी on 4,000 shares transferred to share capital and on 1,000 shares adjusted with allotment. So these are our पुराना एप्लीकेशन एंट्रीज. अलॉटमेंट में वी हैव टू ट्राई टू फिट प्रीमियम. Even though I am saying that premium is going to be new, the technique will not be new. So this is what I am trying to say. Technique क्या है? Well, let me show you. So I am trying to tell you allotment ask, and already I asked and you told me, I received the answers from you कि सर ask के टाइम पे प्रीमियम आना चाहिए. So दिखेगा कैसे? ओके, तो मैं तुमको स्क्रीन पे अभी सिर्फ प्रीमियम का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. वो कंपनीज जिनका नाम इतना तगड़ा होता है मार्केट के अंदर कि वो एक
₹10 की चीज अगर ₹15 के लिए बेचेंगे तो भी पब्लिक ₹5 एक्स्ट्रा देके वो खरीदती है। ओके, ये फिल्म्स के मामले में भी बहुत होता था। जब वेल अभी तो नहीं है, बट जब सिनेमाज में पिक्चर्स रिलीज होते थे एंड इफ यू आर क्रेजी बिहाइंड अ पर्टिकुलर एक्टर, आप ब्लैक में वो टिकट खरीदोगे। ठीक है, ब्लैक का मतलब है जो टिकट का फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा, जस्ट बिकॉज आपको फर्स्ट शो सेकंड शो देखना है, आप ज्यादा पैसा देने के लिए विलिंग हो। ओके, काफी बार ऐसा होता है। सो हाउ डू यू मैनेज अ premium, okay, in a journal entry? Let me show you a specific explanation, क्योंकि मैंने बाकी के जो अकाउंट है वो मैंने खाली करा दिए हैं ताकि आपका ध्यान सिर्फ अलॉटमेंट पे रहे। ओके, सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आपका ध्यान यहाँ वहां पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अलॉटमेंट के ऊपर ही चाहिए। व्हाट वाज गिवन अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी कितना मांगने वाली है। ओके, 4000 शेयर्स पे 25, 4000 शेयर्स पे 25, हाउ मच इज दैट? दैट इज 1 lakh. Will the company or is the company asking 1 lakh for capital? No, no, no. Then what is it asking for? You see, 20 rupees is for capital, 5 rupees, you can see there is a word there, not one word, two word, securities premium. Don't tell me, ah, sir, my building has a security. You're talking about him? No, no, no. Okay. So the word, the language which is used here for that extra payment is called as securities premium. The textbook also allows you to write the word share premium, which is a lot more simpler. Okay, but दोनों words use किया, ये fancy वाला word है, and क्योंकि प्रीमियम फैंसी वाला पेमेंट है मैंने वो वाला यूज किया। Securities premium, why is it there, sir, on that side of the balance sheet? Well, that side is the credit side and it is credit the incomes and gain, so it is a फायदा for the company ना, तो मैंने that side पे लिख दिया। Now I am explaining to you कि ये 1 लाख का हिस्सेदारी कैसे होगा। Company is asking 1 lakh for what? 20 rupees it is asking for. You can see above, please. What? Capital. How much is that? That is 80,000. Okay. And 5 rupees separately it is asking for premium. So I repeat, बाकी मैंने सब blank करा दिया. So there's no confusion. So I am giving you an explanation of 1 lakh. Okay, कि 1 लाख के टाइम पे दिस इज आस्क में आप क्या करोगे? सर हैंड्स अप, हाथों को मैं ऊपर बढ़ा दूंगा। हाँ, बट वो कितने हाथ है? ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, अभी थोड़ा मल्टीपल हाथ आने वाले हैं तो समझ लेना कि एरो किधर 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 पॉइंट कर रहा है। यू आर आस्किंग फॉर 1 लाख, बट देर आर टू रीजन्स फॉर दैट आस्क, टू रीजन्स। एक is the reason for capital and one is the reason for premium. So you try to tell me, looking at what is above me, okay, yeah, behind me, you can say, what will be debit and which accounts will be credit. Even though ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रीमियम, बट आई एम होपिंग कि आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है कि अगर मैं आपको इशारा दूं, आप वो इशारा को यूज कर सकते हो आंसर देने में। सो वेल आई हैव गिवन यू द इशारा, इट्स अ वेरी बिग इशारा अबाउट, यू ट्राई टू टेल मी, दिस इज अलॉटमेंट आस्क, किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं? कैन यू प्लीज डू दैट फॉर मी? ट्राई तो कर लो। अगेन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, इधर ही बैठा हूं। 1 lakh has a split up of 80,000, 20,000. अच्छा, बहुत लंबा आया बट इट हैड टू बी वेरी लॉन्ग।
फर्स्ट आंसर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी बाकी के लोग भी कुछ वैसा ही उत्तर दे रहे हैं और वही उत्तर ओके अति उत्तम उत्तर है। अच्छा, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। सो अगेन ना, सो नया वर्ड, सो अभी और कितना याद करना पड़ेगा। अरे नया वर्ड है बट थोड़ा ट्विक कर लेना यार, थोड़ा तू अगर ट्विक कर ले तेरा परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। ओके, सो उसी तरह the entry which you suggested to me, even though it's the first time, is what? Sir, equity share allotment debit to equity share capital and to securities premium. So okay, extremely good. Like for your answers later on, do give the lecture also a like. Okay, so moving on with this particular answer जो आपने दिया है. Okay, so there are so many answers and I'm guessing, I'm not guessing, all are correct answer. This is how you handle premium. Okay, कि बाद मेरे को एक नया एंट्री थोड़ी करना है, अपने पुराने एंट्रीज में ही ये मसाला हमको ये मिक्स करना है. तो गोइंग बैक टू माय जर्नल एंड गोइंग बैक टू माय आई थिंक थर्ड एंट्री, हम लोग अपनी गाड़ी थर्ड एंट्री पे थी. मैंने तभी बैलेंस शीट में प्रीमियम नहीं लिखा था, अब लिख देता हूँ. ओके, एंड ऑल्सो हाँ, आई एम नॉट वेरी श्योर आपने लिखा कि नहीं, बट यू शुड बी, आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लो और उसके नीचे 4000 शेयर्स इनटू 5. द रीजन मैंने ये पहले नहीं लिखा इज बिकॉज मेरा आपका ध्यान मुझे अभी चाहिए था इसके लिए. ओके, बाकी आप अभी ये लिख लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4000 इंटू 5. हाँ, आई विल गो बैक टू द जर्नल एंट्री. ओके, अभी तक आंसर्स आ रहे हैं. आई एम जस्ट होपिंग कि बाबा आंसर्स आप खुद टाइप करके भेज रहे हो और कट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा. ओके, सो जो आंसर आपने दिया वो हमको फेयर वर्क में लिखना है, अदरवाइज मार्क्स थोड़ी मिलेंगे. हाँ, तो फिर मैंने ये वाले अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लिया है और आपका डिटो एंट्री मुझको करना है. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज गोइंग टू बी 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 80,000 और प्रीमियम द न्यू अकाउंट एंड वेल टू बी वेरी फ्रैंक टू यू सच, ये क्या लिखा है मैंने, फायदा. ओके, फायदा ये अभी आया, इसके बाद बिल्कुल नहीं आएगा, डिस्टर्ब ही नहीं करेगा आपको. आप नरेशन लेट्स राइट, being share allotment money due on 4000 shares at rupees 25 each including rupees 5 as premium. तो थोड़ा हम लोग ने जर्नल एंट्री को, थोड़ा हम लोगों ने नरेशन को ट्वीक कर लिया. रिसीव एंट्री तो पुराना एंट्री है, उसमें कोई फर्क नहीं है. हाँ, उसमें वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो याद रखना पड़ता है जो अलॉटमेंट के टाइम पे आया था. तो रिसीव एंट्री है तो अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बट व्हेन आई राइट दैट बैंक अकाउंट डेबिट आई कांट बेहिचक राइट 1 lakh rupees. Okay, now please don't get confused, but sir, the public is going to give 80,000 alag, 25,000 alag, sorry 20,000. No, 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 no. The public will not give a different currency note for capital, different currency note for premium. नहीं रे बाबा, पैसा तो एक ही है ना. हाँ, वो अलग अलग पिटारे में जाएगा, बाकी का the money that the public gives they will give the same money. ओके, दे विल नॉट से ये वाला करेंसी नोट इसके लिए यूज करो, वो वाला करेंसी नोट उसके लिए, बिल्कुल नहीं. ओके, तो पैसा सेम आने वाला है, तो वो बैंक में ही जाने वाला है, पर वो 1 लाख नहीं होगा. आप आस्क कर रहे हो 1 लाख पूरा, 10,000 पहले से मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई बिल के अंदर. 90,000 ही सियानी पब्लिक है, इवन दो एक्स्ट्रा दे रही है, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा नहीं देने वाली है. ओके, जो उनका जिम्मेदारी है उतना ही आपको देगी. तो ये नया बिल्कुल नहीं है, ये मैंने पहले पढ़ाया है आपको.
ये हमारे फर्स्ट सो टू से ये हमारा ऑलमोस्ट हाफ सम है पहले 4 एंट्रीज. Because we are almost in the center of a solution, you just update me with the word done. So I know कि चलो भाई 4 एंट्रीज हो गए and then I can move on to the call entry. इसके बाद की कहानी टेक्निकली नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रीइश्यू पढ़ाया था. हाँ, बट पॉसिबल है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर नॉट देयर लास्ट टाइम. देन इट्स yes my request. That is the reason I keep on repeating things in the next lecture. So if you missed out last time, do pay attention for the last 3 which are different entries. Okay, so I'm getting the word done. So at least those of you have written have reached entry number 4 with the narrations. This chapter is of 8 marks, 8 mark ये साल के लिए. And to be very frank to you, 8 जर्नल एंट्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा. ओके, मैं 8 जर्नल एंट्री से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल ओके, ये नॉर्मली 10 मार्क का था, अभी तो 8 मार्क का हो चुका है, तो एंट्रीज कम ही रहेगी. दे विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी वेरी लॉन्ग. नेक्स्ट इज कॉल. चलो कॉल कर लेते हैं. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20 रुपीज़ का. आस्क में कैसे एंट्री आती है आपको आपके हैंड्स अप करना है. सो कॉल डेबिट हो जाता है 80,000, कैपिटल क्रेडिट हो जाता है 80,000. प्लीज आप लिख लीजिए. बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4,000 shares at 20 each. It's okay entry. So not a big complication. रिसीव के टाइम पे यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉल्स इन अरियर्स का भी मिश्रण आपको करना पड़ेगा. सो जो पैसा आता है वो जाता है बैंक में, जो नहीं आता है वो आप डालते हो कॉल इन अरियर में. अमाउंट्स आपको ऑलमोस्ट सब पता है. कॉल इन अरियर का तो डेफिनेटली पता है, वो मिस्टर कंजूस था ना, उसने पैसे नहीं दिए. So next entry is receive. You unfortunately don't receive all the amount, but then क्या करें, बिजनेस है, होता है. ओके, नुकसान नफा चलता है. ओके, एंट्री ये इंपॉर्टेंट है, इवन तो थोड़ी अजीब दिखती है. बैंक को डेबिट करना है, कॉल इन अरियर को डेबिट करना है, एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करना है. अमाउंट्स बी अ लिटिल बिट केयरफुल. बैंक का अमाउंट मला माहित नाही जेन्युइनली, बिकॉज इट कम्स एज अ बैलेंसिंग फिगर. कॉल इन अरियर मुझको पता है, वो तो मैंने सम के स्टार्ट में ही मिस्टर कंजूस की कंजूसी देख ली थी. उसने ना 4,000 नहीं दिया. और कॉल कितने का है, कॉल तो 80,000 का है, तो मतलब कंपनी ने 80,000 मांगा, कंजूस ने 4,000 नहीं दिया. तो बाकी लोग तो थोड़ी कंजूस है, उन लोग ने दे दिया पैसा 76,000. Being share first and final call money received on 4,000 shares at 20 each, except on 200 shares held by Mr. Kanjus. बाकी मिस्टर कंजूस का नाम वैसे जर्नल एंट्रीज में तो आता नहीं है, बट इन अ नरेशन यू कैन मेंशन इट. So all the different stages, and by different stages what do I mean, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, वो तो खत्म हो गए. अभी ये स्टोरी थोड़ी और आगे जाती है, बिकॉज समवेयर द क्वेश्चन मेंशंस कि हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड, छीन लिया, जोर जबरदस्ती छीन लिया आफ्टर द कॉल. ओके, ये डोंट वरी, कंपनी अरेस्ट नहीं होती है, क्योंकि
एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड कंजूस, नॉट जस्ट कंजूस, सबके साथ। एंड इफ यू डोंट अडियर टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हो, शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं देते हो, तो कंपनी का हक बनता है वो आपसे छीन ले। बेसिकली आपने यू हैव डेफिनेटली हर्ड कि बैंक्स बहुत लोगों को लोन्स देती है। कौन सा लोन? अलग अलग लोन। होम लोन देती है, गाड़ी का लोन देती है, व्हीकल का लोन, ओके। और the person who takes the loan, they have to return it na, little every month, okay. If they for some reason cannot return the loan, कि बाइक के लिए बड़ा फैशनेबल बाइक था, तुमने 1 लाख का लोन लिया, एंड यू पेड एंड मे बी आफ्टर 5 years बाइक थोड़ी पुरानी हो गई, आपने बाइक को अच्छा चला भी लिया है, बट फिर पैंडेमिक आ गया, फिर काम का प्रॉब्लम हो गया, जॉब का प्रॉब्लम हो गया, नौकरी का प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस का प्रॉब्लम हो गया, यू कैन नॉट पे इट बैक। नाउ बैंक्स लोग चलो 2 महीना रुके, 4 महीना रुके, 6 महीना रुके, बैंक क्या बोलेगा, बाबा हमको हमारा भी दुकान चलाना है। सो व्हाट विल द बैंक डू? बाबा हम ये जो तेको बाइक दिया था ना, ले लेते हैं, ओके, जोर जबरदस्ती से, ओके, मे बी तू उसके ऊपर बैठा था, बोले चल तू भी आ जा साथ में, बट दे विल टेक इट बैक, ओके। नाउ फिर बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला, हमने सब बैंक वाले उस पर बैठेंगे नहीं, चल भाई हम लोग काम पे जाते हैं उसके ऊपर, नहीं भाई, बैंक वाला बोलेगा अपना ड्यूटी थोड़ी है ये गाड़ी चलाने का, ये बाइक चलाने का, हम लोग और कोई बकरा ढूंढ के इसको बेच देंगे, इसको री इशू कहते हैं। दे ट्राई टू रिकवर देयर मनी, एज सिंपल एज दैट। सो आई रिपीट, जैसे वैसे उधर होता है ना, वैसे यहाँ पे भी होता है कि हम लोग रिटर्न ले लेते हैं। तो ये जो रिटर्न होता है ना फॉर फ्यूचर, इसमें हम लोग एक उल्टा एंट्री करते हैं। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट उल्टा एंट्री? कंजूस का नाम कहाँ पे लिखा है? कैपिटल में लिखा है और कॉलिनरियर में लिखा है। कैपिटल क्रेडिट है, यू लुक एट योर नोटबुक, एवरीवेयर यू सी क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, उल्टा कर, देन यू हैव टू डू डेबिट, एंड collinear is debit, look at your notebook, उल्टा कर, then that is going to become credit, and then the difference जो अभी दिखता नहीं है बट जब मैं एंट्री लिखूंगा तब पैदा हो जाएगा, उसको कहते हैं शेयर फॉर फीचर। स्पेशल अकाउंट है, फॉर फीचर जब होता है तो ही शेयर फॉर फीचर आता है, अदरवाइज वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट आएगा तो मतलब वो एकदम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। वो क्या बोलेगा, अभी इसके आगे तो मैं ही हूं, हर एक एंट्री के अंदर शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। दिस इज अ एंट्री, वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर यू टुडे। सो लेट्स गेट नॉट स्टार्टेड बट कंटिन्यू करते हैं। ओके, a few of you must have written the entry, that's good। जिन लोग ने नहीं लिखा आप लोग प्लीज अभी लिख लो। पहले हम लोग कैपिटल को उल्टा करेंगे, तो प्लीज इसके लिए कोई एरो सिस्टम नहीं है। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स कंजूस के पास थे? 200, और उसका वैल्यू कितना था? 50 रुपया, 10,000। Don't misunderstand. No, sir. How is it 50? It should be 55. No, my dear. 5 rupees is premium. Okay, that is a different dibba. I am only talking about capital. Capital में only 50 rupees has been 10 rupees, 20, 20. Okay, you have not put 5 rupees extra in capital. That's a different account. Okay, capital is only 50 rupees. Okay. What about collinear? Well, that is 4,000। पहले वो डेबिट था, अभी क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है अभी तक? आई रिपीट माई सेल्फ, मतलब है कंजूस के पास जो 200 शेयर्स थे उसका वैल्यू, वो शेयर्स का वैल्यू, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, प्रीमियम का डब्बा अलग है, ओके, उसका पिगी बैंक अलग है। कैपिटल का, शेयर्स का वैल्यू कितना है? 50 रुपीज। Did he pay that? No, he did not pay 4,000. But the remaining money तो he paid ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। तो आई रिपीट माई सेल्फ, द डिफरेंस गोज टू शेयर फॉर फ्यूचर, and that is, I show it in the form of a circle, but
एग्ज़ाम में मत करना क्योंकि टेक्निकली ये एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है। तो आपने शेयर फॉरफीचर में वो 6,000 का फ़ायदा लिख दिया। जर्नल एंट्री बीइंग 200 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर कंजूस फॉरफीटेड, छीन लिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। Okay, this was our उल्टा एंट्री। अभी हमको एक सीधा एंट्री करना है, री इशू। मैंने कहा ना, एक एग्जाम्पल दिया, लोन नहीं भरा तो बैंक ने बाइक को वापस ले लिया, बट वो बाइक नहीं चलाएगी, वो क्या करेगी, उसको बेच देगी, दोबारा बेच देगी, थोड़ा सस्ते में बेच देगी, बट वो बेच देगी। तो वो री इशू की एंट्री क्या आती है। अभी स्टोरी बहुत लंबी थी, पूरी स्टोरी नहीं बता रहा मैं आपको, इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जो पूरा प्रोसेस होता है, पहले एप्लीकेशन, बाद में अलॉटमेंट, बाद में कॉल, जब इसको सेकेंड हैंड में बेचा जाता है, ओके, तो फिर इतना नाटक नहीं होता। ओके, इनफैक्ट बिल्कुल कोई नाटक नहीं होता। अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने जाओ तो थोड़ा नाटक ज़रूर होता है, ये फॉर्म भरो, ये पेपर पे साइन करो, यहाँ से लोन लो, होता है। बट जब आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाओ, थोड़ा पेपर वर्क कम होता है। क्यों? ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन ये वो बन चुका है, तो थोड़ा आपको तकलीफ कम लेना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, री इशू में क्या आएगा, देख भाई ऐसे है कि पूरी कहानी में अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, कॉल, ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट में आ चुके हैं। तो बचता क्या है, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यही बच जाता है। ये उल्टा नहीं होता। हाँ, तो बैंक में पैसा आएगा, आप मक्खी चूस को ये बेच रहे हो। आप ये कितने में बेच रहे हो वो हम देख लेते हैं। 45 रुपीज कहा। सो इन द सम इट वॉज मैंशन कि मक्खी चूस को हम लोगों ने 50 रुपए का शेयर, फेस वैल्यू 50, हम लोगों ने बोला 45 में तू ले ले, तू ज्यादा पैसे मत दे। तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 45 आएगा 200 शेयर्स का, एंड दैट मल्टीप्लीकेशन कम्स टू 9,000, which is 200 into 45. Okay, let me build this entry थोड़ा थोड़ा करके। कैपिटल में कितना आएगा, क्योंकि अगेन यू आर सेलिंग, तो कैपिटल में पैसा आ रहा है, बट कैपिटल इज 50 रुपीज, इवन दो 45 आया है, द शेयर्स, द प्रिंटेड वैल्यू ऑन दैट इज 50, तो उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कैंसिल दैट। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑन अ करेंसी नोट, अपना करेंसी नोट, इफ 100 इज रिटन, यू कैन नॉट कैंसिल इट एंड से नहीं ना भी ये 80 का है, देख उसके फेस पे लिखा है 100, वो उसके पूरे लाइफ के लिए रहेगा 100। यहाँ पे कैपिटल का फुल वैल्यू था 50, वो उसके पूरे सम के लिए रहेगा 50। सो you will get 200 into 50. Okay, मतलब you should write, not you will get, you got 50,000 के शेयर्स का, सॉरी 10,000 के शेयर्स का 9,000। व्हाट डज दैट मीन, 1,000 का आपका नुकसान हो गया। ये वो 1,000 का नुकसान का भरपाई कौन करेगा, वेन एवर देयर इज अ लॉस, वो लॉस किसी ना किसी के तो गले में जाना चाहिए। अगर घर में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ टूट गया, the head of the family, okay, गुस्सा होगा and will try to find out किसने तोड़ा, तूने, इसने किसी ने तो तोड़ा, किसी पे तो बिल फटना चाहिए। ओके, किसी का तो टीवी टाइम, डेटा कम होने वाला है। उसी तरह ये 1,000 का जो लॉस है ना डेबिट में, वो किसके गले में जाएगा, वो जाएगा शेयर फॉरफीचर के गले में। क्यों? क्योंकि 7th एंट्री में, ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, आपको वापस दिखा देता हूँ। इमेजिन करो एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 7th एंट्री में आपने इसमें क्रेडिट किया 6,000। क्यों क्रेडिट किया 6,000? बिकॉज तब आपको फायदा हुआ। बट अभी जब री इशू किया 8th एंट्री में, आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस इसी फायदे में से आपको निकालना है। मतलब
डेबिट करना है। तो यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि ये एक लेजर है, इसमें पहले आपने क्रेडिट द इनकम्स किया, अभी कर रहे हो डेबिट द एक्सपेंस 1000। देयरफॉर टू शो दिस डेबिट, ये सिर्फ 1000 किधर से आया, अपन ने डेबिट किया शेयर फॉरफीचर को। तो आपका जो एंट्री है ना अभी 8th एंट्री, उसका 1000 डेबिट शेयर फॉरफीचर होगा। ये टेक्निकल है, ये इसमें मैं कोई मिर्च मसाला, कोई ड्रामेटिक इफेक्ट, अलग कैमरा एंगल दिखा नहीं सकता हूँ। दिस इज हाउ अ री इशू एंट्री वर्क्स। बैंक आएगा, कैपिटल आएगा, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा, वो शेयर फॉर फीचर, क्योंकि आप सेकेंड हैंड में बेच रहे हो ना, थोड़ा तो आपको नुकसान होगा। सो being 200 shares reissued to Mr. Makki Shoes at rupees 45 each, fully paid. So please do that. Now that you have arrived at the level of 8th journal entry, 9th का एक 7th एंड 8th का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, तो कंपनी अकाउंट्स में फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, फोर्थ एंट्री, 8th एंट्री, 9th एंट्री, तो जितनी एंट्री कर सब एज पर रूल्स है। कंपनी जब एक कदम आगे रखती है या एक कदम पीछे रखती है या लेफ्ट में रखती है, राइट में रखती है, कंपनी किधर भी देखती है, कंपनी को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, ये जितने मैंने नाम लिए ना, विजय माल्या, सुब्रतो रॉय, किंगफिशर वाला, सहारा ग्रुप का वाला, सत्यम कंप्यूटर्स, इन लोगों ने रूल के हिसाब से काम नहीं किया। इसके लिए भाई साहब लोग या तो यहाँ वाले जेल में या तो वहां वाले जेल में, कहाँ ना कहाँ पे वो तो है ही है, बिकॉज दे डिडंट फॉलो रूल्स। डोंट वरी, सर रूल नहीं फॉलो करेगा तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं यार, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपना मार्क्स जाएगा, तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अब क्या रूल फॉलो करना बाकी है, रूल कहता है ओके, कहाँ पे, इंडियन कंपनीज एक्ट करके है। अगर आप कभी लॉ पढ़ो ना, अगर आगे पढ़ाई करो, ओके, आई होप सो एवरीबडी लो, ओके, आगे पढ़ाई करोगे, एक सब्जेक्ट आएगा आपको बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आप जैसे पेजेस घुमाओगे ना, लॉ, सेक्शन सेक्शन सेक्शन, सो आई रिपीट, ये क्या है सर, सेक्शन 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 130, 420, 960, क्या है सर, बाबा कानून है। कानून में जो लिखा है तेको फॉलो करना पड़ेगा। जो पुलिस करती है वो कानून के हिसाब से होना चाहिए, जो कोर्ट करती है वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। ओके, सो कानून क्या कहता है, इंडियन कंपनीज एक्ट कहता है कि आपका जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ना, जो एंट्री नंबर 7th में आपने लिखा, एंट्री नंबर 8th में आपने लिखा, अभी ये पिटारा जो है ना, जो मेरे ऊपर है, इसमें बचा कितना है देख, तो अगर इसको टैली करेगा ना, तो आपको डेबिट में 5000 मिलेगा। तो कानून कहता है, मैं नहीं कहता, कानून कहता है क्या, ये 5000 इधर मत रखो, तो किधर मैं रखू, इसको यहां से निकालो और कैपिटल रिजर्व करके एक अकाउंट आता है कंपनीज में। रिजर्व का मतलब क्या है, पॉकेट। कंपनीज में, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी के पास फर्स्ट पॉकेट, सेकेंड पॉकेट, थर्ड पॉकेट, फोर्थ पॉकेट, फिफ्थ पॉकेट। जैसे जियो को पैसा मिला, एप्पल ने पैसा दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा दिया, गूगल ने पैसा दिया, अभी जियो ने अलग अलग पॉकेट बनाए हैं। और जियो ने क्या बोला, हम लोग ना एडुकेशन में घुसेंगे, इतना पैसा अलग रखो। हम लोग ना मोबाइल बनाएंगे, इतना पैसा अलग रखो। हम लोग ना अभी जियो मार्ट स्टार्ट करेंगे, इतना पैसा अलग रखो। सो आई रिपीट, जियो हैज लॉट्स ऑफ प्लान्स। तो जियो ने अलग अलग पॉकेट बना के रखा है और पैसा डाल के रखा है। तो उसी तरह हियर देयर इज अ पॉकेट कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। उसमें जो पैसा जाएगा वो कंपनी इन फ्यूचर फॉर सम रीजन यूज करेगी, बट फर्स्ट द मनी हैज टू बी देयर इन कैपिटल रिजर्व। सो व्हाट आर वी डूइंग, दिस 5000 बचा कुचा, we are giving it in, not giving it, we are transferring it to capital reserve. How do you do that, शेयर फॉर फीचर डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड पे आया ना 5000, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो इट्स नॉट अ न्यू एंट्री, I last time explained it in a lot detail,
बट इतना भी डिटेल नहीं है, बट बिकॉज लास्ट टाइम मैंने डिटेल में किया, आज शॉर्टकट में मैंने बता दिया। जो बैलेंस है शेयर फॉरफीचर का, उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और उसकी एंट्री जैसे जो मैंने अभी बताई, शेयर फॉरफीचर डेबिट 5000। यू मे ऑलवेज आस्क, अगर आपने लास्ट टाइम मिस किया कि सर 5000 कुठून आला, देख 6000 और 1000 का जो डिफरेंस है ना, वो 5000 है, जो मैंने अभी तेको लेजर में बताया, वो कायदे के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कायदे पे डिपेंड करता है, कैपिटल रिजर्व नाम के एक पॉकेट में जाना चाहिए। रिजर्व कंपनी का पॉकेट होता है 5000। उसका नरेशन भी वैसे ही आता है, बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। Okay, so if you are done with writing this, maybe in a minute or so, you will be done with writing this. This is it for the day. The good news, I think so मुझे good news start में दे देना चाहिए था, but not a problem. Okay, दे रहा है, दुरुस्त है. You do not have a homework assignment. Okay, so hopefully it saves your little time. Okay, and it gives you time if you have an upcoming test to concentrate on the theory for that. Okay, so I will continue. Nothing happens to lectures. Lectures will continue as usual. I have minimum 2 chapters to teach you. 2 chapters. ये चैप्टर तो खत्म करेगी ही, but there is a chapter by the name of non-profit organization. There is a chapter by the name of bill of exchange. You may say, but so bill of exchange you did. No. I did not teach you the journal entries. You see, this chapter is journal entries. Bill of exchange, some of you have done in your respective colleges, is also journal entries. I will be doing that, so the upcoming months are meant for that. This is it for me for the day. Please remember to share, like, सब्सक्राइब. ओके, दूसरों से चैनल का सब्सक्राइब करा लो. इट हेल्प्स द चैनल इमेंसली. ओके, दैट इज इट फॉर मी फॉर द डे. एडमिशन का याद रखना, तुम्हारा एडमिशन का नहीं, 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन का. अगर तुम्हारे बड़े लोग जिनको मैं बोलता हूँ ना, ओके, अगर वो 13, 14, 15 में है, उनके लिए भी आप एडमिशन का इंफॉर्मेशन, ओके, जो चिट्ठी एडमिशन की है, उनके घर पे उनके मोबाइल फोन में वो मैसेज आप भेज सकते हो. ओके, होपिंग आपका बाकी का दिन और आपके बाकी का सप्ताह अच्छा जाए. दिस इज इट फॉर मी टुडे. दिस इज स्टीवन सर signing off. Okay, take good care of yourself, of your seniors and of your juniors. Okay, good day, God bless, tata.